आज धरण की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री दाऊ दयाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी वल्लभी आस्तिक जन, अमय गोस्वामी गोविंद राय हमारी इस श्रावण की सत्संग सभा में आप उपस्थित, समुपस्थित तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान आप सभी श्रोताओं का खूब खूब स्वागत करता हूँ। विशेष आज का दिन ऐसा है कि बराबर एक महीना बाद जन्माष्टमी का महामहोत्सव आ रहा है। सो आज अपने यहाँ सेवा प्रणालिका के अनुसार जन्माष्टमी की बधाई बैठती है और योगानुयोग अपने सत्संग के क्रम में आज ही के दिन नंद महोत्सव का भी वर्णन सत्संग क्रम में आ रहा है। हम जैसे मंगलाचरण में रोज चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च करते हैं तो जन्म प्रकरण रूप पहला चतुर्भिश्च पूरा हुआ। कल 4 अध्याय अपन दर्शन कर पाए। मैं आप लोगों से ज़्यादा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि प्रतिदिन एक एक श्लोक करके और मैं दशम स्कंद का जो भी शब्दार्थ भावार्थ यहाँ जो प्राप्त है वो मैं आप सबों के साथ स्वयं दर्शन कर रहा हूँ। तो मुझे उसकी अत्यंत आनंदानुभूति है और वो आप सबके साथ बांटने से द्विगुणित भी हो जाए। जन्माष्टमी की बधाई बैठने पे आप सबों को खूब खूब बधाई। आज जो अपना प्रसंग शुरू हो रहा है शुकदेव जी के द्वारा, वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि भगवान के विषय में जो प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी को किए उसमें उन्होंने 2 भाग में उत्तर दिया। पहले भाग में बताया
कि मथुरा में वसुदेव जी देवकी जी के यहाँ क्या क्या हुआ। तो उसमें वसुदेव जी देवकी जी के विवाह से लेकर आकाशवाणी, उनका कारागृह में बंद होना, अलग अलग प्रकार से उनको 6 पुत्रों की उत्पत्ति होना, उनका कंस द्वारा वध होना, साथ में गर्भ में साक्षात बलराम जी का पहले देवकी जी के गर्भ में आना, फिर भगवान का योग माया को बुलाना, योग माया को आदेश करना कि इनको आप पधरा ले जाओ गोकुल, जहाँ अन्यान्य भी जो वसुदेव जी की भार्याएं हैं वो वहाँ रह रही हैं। उनके रोहिणी नामनी उनकी जो भार्या एक हैं वसुदेव जी की, उनके गर्भ में इस मेरे धाम रूप ये भगवान अनंत का तुम स्थापन करो। वहाँ बलराम जी का जन्म होना और जन्मभूत बलराम जी का भगवत प्रागट्यानंतर शेष जी के रूप में मथुरा से पुनः गोकुल ठाकुर जी को पधरा के लाना। उस बीच में स्वयं योग माया के द्वारा ये सब कार्य संपादित करना। उसके बाद भगवान का देवकी जी के अष्टम गर्भ के रूप में गर्भगत होना, ब्रह्मा, शिव और नारद आदि मुनियों के द्वारा, इंद्र आदि अन्य देवताओं के द्वारा प्रभु की गर्भस्तुति करना। गर्भस्तुत्यानंतर जब वो अध्याय का संपूर्ण होना और उसके बाद जन्म का तृतीय अध्याय प्रारंभ होना। अब जन्म के अध्याय में अपन ने 6 चीज देखी। जन्म देखा, वर्णन देखा प्रभु के प्रागट्य स्वरूप का। उसके बाद 2 स्तोत्र आए वसुदेव जी देवकी जी के, और बाद में भगवान ने उनको सांत्वना देके अपने गमन का प्रकार गोकुल की तरफ किया। गोकुल जाना, गोकुल में वहाँ पे भगवान की छोटी बहन अनुजा योग माया जो प्रकट हुई उनको वहाँ से लेके आना, पुनः कारागृह में बंदी हो जाना। उसके बाद कंस को पता चलना, कंस के द्वारा योग माया के वध का उद्यम करना, प्रयास करना, उसमें असफल होना, योग माया को उसको बताना कि भाई इस प्रकार से तुम्हारा वैरी जो है आकाशवाणी के हिसाब से जन्म चुका है, इत्यादि कार्य होना। उसके बाद कंस का देवकी वसुदेव के प्रति सौहार्द प्रकट करना, क्षमा मांगना, ये सब करना। फिर अपने मंत्रियों के साथ बैठना और मंत्रियों के द्वारा 2 प्रकार की सलाह दी गई। एक, जिनको दांत हैं और जिनको दांत नहीं हैं ऐसे सब बच्चों को अपन मरवा देते हैं ब्रज में, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार कि भाई अगर तुम्हारा मूल शत्रु भगवान नारायण ही है तो विष्णु तो भाई गायों के रूप में भी है, ब्राह्मणों के रूप में भी है, वेदों के रूप में भी है, यज्ञ के रूप में भी है, सत्य धर्म त्याग तितिक्षा आदि रूपों में भी है। जहाँ कुछ अच्छे कर्म चल रहे हों अपन वहाँ जाके सब चीज बंद करा दें, समस्त धार्मिक अनुष्ठानों पे लॉकडाउन करवा दें, इन सबों को क्वारंटाइन कर दें और इस प्रकार से इनको पीड़ा देना शुरू करेंगे तो अपने आप भगवान जो हैं वो विकल होकर सामने आ जाएंगे कि इनको मत पीड़ा दो इत्यादि ऐसा कहना। और फिर ऐसा उसका अनुचरों को आज्ञा देना, दुष्ट मंत्रियों के, दुष्ट सेनाओं को, कि जाओ और जाके समस्त समाज को पीड़ा देना शुरू करो। ऐसा ये 4 अध्याय में जन्म प्रकरण वसुदेव जी के यहाँ का पूरा करना। ये प्रश्न का पहला भाग सुखदेव जी ने पूरा किया। अब वो बता रहे हैं कि नंदराई जी के गोकुल में क्या हुआ। जहां वसुदेव जी बालक को पधरा के आए या जहां भगवान ने यशोदा जी के गर्भ से भी जहां जन्म लिया वहां क्या हुआ, तो उसको प्रारंभ करते हुए 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, और इस अध्याय का नाम है गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। और श्री शुक उवाच होते ही कह रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। ये नंद महोत्सव का पहला श्लोक है। भगवत प्रादुर्भाव का ये जो श्लोक है इसको पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में, समार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार में, अर्थात ठाकुर जी पुष्टाने के क्रम में भी रखा गया। ये बड़ा ही आवश्यक श्लोक है। और इसमें कहा है नंदस्तवात्मज, मतलब नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। जब नंदराई जी के यहाँ पुत्र हुआ तो क्या हुआ,
तो कहा कि नंदस्तवात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः। परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। आहुन्य विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृत। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। ये वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाना, जात कर्म संस्कार करवाना, ये एक पिता के प्रधान कर्मों में से एक है जो प्रत्येक पिता को संपादित करना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने आगे क्या किया तो कह रहे हैं वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब देखो, फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। ये जो पितृदेवार्चनम तथा में पितृदेवों का जो अर्चन है, ये नांदी श्राद्ध है। क्या है? नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध उसे कहते हैं जो श्राद्ध किसी भी मंगल कार्यक्रम के पूर्व में पितरों को तृप्त करने के लिए, जो ऑलरेडी प्रसन्न है कि तुम्हारे घर में अच्छा होने जा रहा है, मतलब हमारे घर में अच्छा होने जा रहा है, इस बात को विचार के जो पितृ पहले से ही प्रसन्न हैं, उन पितरों को और मोद देने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो नांदी श्राद्ध होता है। और देवार्चन आदि जो होता है, इसमें ये अन्य प्रकार से जो गणेश आदि की पूजा से प्रारंभ करके जो भी जात कर्म संस्कार की विधि होती है वो किया, जिसमें सबसे पहले वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन पूर्वक पुण्याह वाचन हुआ। और आपको आश्चर्य होगा जान के, जिस समय जिस दिन पिता जात कर्म संस्कार करते हैं, उस दिन उनको श्रौत्राचमन करते ही पिंडरू लगना बंद हो जाता है। जब तक वो कर्म में रहते हैं तब तक के समय उनको पिंडरू नहीं रहता। जैसे ही वो कर्म पूरा करके उसकी दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं, पिता भी पिंडरू में आ जाते हैं। इससे पूर्व भी एक वस्तु है जहाँ पे नाल छेदन का प्रकार होता है। माता के गर्भ में से बच्चा के बाहर आने के बाद जब उसके और माँ के बीच की नाल छेदन की जाती है, तो नाल छेदन के पूर्व बच्चा का प्रागट्य हुआ और जब तक नाल न कटी हो तब तक अगर संकल्प करके और गोदान इत्यादि सब किए जाएं तो उसको प्राजापत्य तीर्थ का दान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राजापत्य तीर्थ अथवा प्रजा तीर्थ का दान उसको कहते हैं। वो दान करके नाल छेदन जब करती हैं दाया, आज की तारीख में नर्स, तब जाके पूरे घर को पिंडरू लगता है। केवल बच्चा के पैदा हो जाने से पिंडरू नहीं लगता, पिंडरू लगता है नाल कटने के बाद। और उसके पहले जो दान किया जाए वो बच्चे के आयुष्य के लिए अनंत फलदायी होता है। बहुत आरोग्य और बहुत उसमें लाभ ही लाभ माना गया उस दान को, जो दान राजा परीक्षित के जन्म पे युधिष्ठिर जी ने किया था, ऐसा भागवत जी में वर्णन होता है। उत्तरा के गर्भ से भगवान के द्वारा रक्षित होने के बाद जब परीक्षित का जन्म हुआ तो उसको सुन के, क्योंकि इतना नर संहार हो चुका था कि इतना सब मार काट के बाद घर में बच्चा हुआ, ये सुन के पहले ही बहुत आनंद था। और बाद में ये विचार कर करके ये संतान बीजम कुरु पांडवाना, ये तो पूरे कौरव और पांडवों के बीच में अंतिम संतान बीज था जो बच गया, और जब भगवान ने बचा लिया तो इसलिए राजा युधिष्ठिर इतने प्रसन्न हुए कि जन्म का मतलब बच्चे का रोना सुनते ही नाल कटने के पूर्व उन्होंने प्रजा तीर्थ पे दान किया। इसी प्रकार का महान उत्सव नंदराई जी को भी करना है, इसलिए उन्होंने कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, अब देखो, क्योंकि नंद बाबाओं का असली धन नंदराई जी का गोधन, ये सब गायों के ही स्वामी हैं और गायें इनका वास्तविक निधि है, कोष है, इनका धन है।
तो सबसे पहले कह रहे हैं कि धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिंग स्वप्न रत्नौघ शातकौभाम्बराव्रतान। शातकुंभ भी स्वर्ण को ही कहते हैं। ये कह रहे हैं उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। कितनी गाय दान की? 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। और इसके बाद कह रहे हैं कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं शुभदेव जी कि संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि होती है। जैसे सबसे पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद पुंसवन होता है, श्रीमंतोन्नयन होता है, ये सब जो अलग अलग प्रकार के हैं, इसके बाद जाके जात कर्म आदि संस्कार होते हैं। तो कह रहे हैं कि संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से, नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से, शरीर आदि, प्रक्षालन से, वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रिय आदि, और यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य, और संतोष से मन आदि द्रव्य की शुद्धि होती है। संतोष भी उनको बहुत हुआ और उससे मन की भी शुद्धि हुई। तो कह रहे हैं कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया सौमंगल्य गिरो विप्रहा सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर्गेयो बिन्दुभयो मुहु। और फिर कह रहे हैं उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे, गायक गाने लगे, और भेरी और दुंदभियां बार बार श्रीमद् गोकुल में बजने लगी। अब इसमें देखो सबसे पहले ये बता रहे हैं सूत कौन होते हैं। तो कह रहे हैं सूत होते हैं पौराणिक लोग जो पुराण कथा का वाचन करते हैं, वो पौराणिक होते हैं। दूसरा मागध। मागध कौन है? तो कहा मागध वो होते हैं जो वंश का वर्णन करते हैं। ये मागध ही वो हैं जिनके लिए अपन दाढ़ी लीला कहते हैं ना, अपने यहाँ क्या कहते हैं, दाढ़ी और दाढ़न। ये दोनों आके जो अपनी अपनी कीर्ति का गान करते हैं, उसके उस वंश के विमल यश का वर्णन करते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, किए हुए दान की सराहना करते हैं, और पूरे गांव को बताते हैं कि देखो जिनके घर में बच्चा हुआ है उसका क्या विमल यश इस लोक में है, वो मागध होते हैं। तीसरे हैं बंदीजन। समयानुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट, जैसा कि कहा है सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा वंश शंसका वंदिनस्त्वमल प्रज्ञा प्रस्तावस सदृशोक्तया, ये ऐसे बताए गए हैं। और ये बंदीजन कौन होते हैं आपको मालूम है? ये बंदीजन वो लोग होते हैं जो विशेष करके ये क्यों इतनी स्तुति करते हैं, क्योंकि कोई काल में इनको उम्र कैद की सजा हो गई होती है। क्या होती है? उम्र कैद की सजा। लेकिन उम्र कैद की सजा पहले से ही 14 वर्ष की रही है। कितनी हो रही है? 14 वर्ष की उम्र कैद रही है। लेकिन उनमें 4 साल, 5 साल, 7 साल इनको क्या काम दिया जाता था? तो कहीं भाई पहाड़ तोड़ो, पत्थर तोड़ो, मार्ग बनाओ, उनको ले जा के फिर सब बर्तन बनाओ, छाबड़ा बनाओ, पातल दोना बनाओ, कुम्हार के काम करो, दर्जी के काम करो, फिर ये सुथार के काम करो, लोहार के काम करो, सेना के लिए लोहे के औजार और लोहे के शस्त्र बनाओ। ये सब मेहनत के काम इनसे कराए जाते थे। ये सब काम करते 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 इनकी पाप में से प्रवृत्ति हटके चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती थी, अच्छा आचरण देखने को होता था, अपने किए हुए कर्मों पे ग्लानि देखने को मिलती थी। तो इनके लिए रिकमेंडेशन होता था जेलर की तरफ से राजा को कि इसका चरित्र अच्छा हो गया, इसको यहाँ रखने की अब जरूरत नहीं है। तो कभी कभी उनकी उम्र कैद की सजा माफ हो जाती।
तो जिनकी उम्र कैद की सजा माफ हो जाती थी वो बंदी जन फिर बाहर निकल के वो राजा का यश गाते थे। और वो यश इसीलिए गाते थे कि भाई ये कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ऐसे तो हमारा पाप ऐसा था कि हमको 14 वर्ष का कारागृह था और किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में छोड़ दिया गया। तो बचा हुआ जीवन अब वो उनका यश गाता है। तो सूत पौराणिक होते हैं, मागध जो होते हैं वो वंश की प्रशंसा करने वाले होते हैं, बंदी जन जो होते हैं वो नगर नगर ग्राम ग्राम घूम के और बाद में इनके स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। एक्चुअली में ये पंचायती लोग होते हैं, पूरे गांव को जाके बताते हैं वहाँ बच्चा हुआ है, बराबर। तो ये प्रकार से ये सबों को भी खूब दान दिया गया, गायकों ने खूब गाना गाया और उसके साथ जगुर नेदुर दुंदुभ्यो बहुमुहु, बहुत सारे वाद्य भी, मंगलमय वाद्य भी बजने लगे। इसके बाद कह रहे हैं कि व्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिरग्रहांतरः चित्रध्वज पताकास्रक चैल पल्लव तोरणैः। व्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, उन्हें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिताः विचित्र धातुर्वस्त्रस्रग कांचन वस्त्र कांचन मालिनः। यहाँ पे कह रहे हैं कि गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। ये किस प्रकार का श्रृंगार हुआ इन गायों का। आप आज भी नाथद्वारा में आप जाओ तो वहाँ पे गोवर्धन पूजा के समय और कान जगाई के समय इन सब गायों को वैसे ही चित्र सजी हुई और वस्त्राभूषणों से अलंकृत आज भी आप देख सकते हो। तो उस प्रकार से वही पद्धति से आज भी इनको किया जाता है। विचित्र धातुर वस्त्रस्रग कांचन वस्त्र कांचन मालिनः। फिर कह रहे हैं कि महार्ह वस्त्राभरण कंचु क्रोणीश भूषिताः गोपा समाययुर्राजन नानोपायन पाणयः। साथ में बता रहे हैं कि परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। अब जाके ये लोग सब नंदराई जी के घर पहुंचे। अभी तक तो नंद बाबा ही अपने ढंग से सब कर रहे थे, सूतमागध पौराणिक अपने ढंग से ठाकुर जी का ये प्रागट्य का यश गा रहे थे। ये सब वहां नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम आत्मानं भूषयान चक्रुर वस्त्रा कल्पांजनाधिभिः। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। ये सबसे पहले खुद का ही श्रृंगार कर लेती हैं, जबरदस्त। और फिर क्या कह रही हैं, तो कहा कि नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशून्यश्चलत् कुचाः। और फिर कह रहे हैं कि गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे, उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्रियां लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। सो उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे और अब वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के जो कुंडल झिलमिला रहे थे। तो कह रहे हैं गोप्य समुष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्यः चित्रांबरः पथिशिखाच्युत माल्य वर्षाः नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार, हैकल या हमेल जगमगा रही थी। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे।
हाथों में झड़ाऊ के कंगन अलग ही चमक रहे थे, उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जा रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी होए, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़कती जा रही थी और ऊंचे स्वर से मंगल गान कर रही थी। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भीष चिंतयन्तो जन मुज्जगो। इस प्रकार से नंद बाबा के घर जाके इन्होंने नवजात शिशु को आशीर्वाद भी दिए, उनके चिरंजीवी होने की कामना की और आपने प्रभु से इनकी रक्षा की प्रार्थना की और लोगों के ऊपर हल्दी और तेल से मिला हुआ पानी छिड़कने लगी। अब कह रहे हैं यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ, प्रजाजन ने क्या किया? तो प्रजाजन ने ये किया कि भाई अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और ये हल्दी मिश्रित पानी उड़ाने लगे, एक दूसरे के मुंह में मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। गोपा परस्परम दृष्टा दधिक क्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। इस प्रकार से इन्होंने खूब उत्सव मनाया। साथ में नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। इसके बाद कह रहे नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध और बंदी जनों को, नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों को तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं प्रदान की, देकर यथोचित उनका सत्कार किया। और साथ में क्या कह रहे हैं कि तेस्तै कामैरदीनात्मा यथोचितम पूजयत विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। और फिर कह रहे हैं यह सब करने में उनका एक ही उद्देश्य था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे नवजात शिशु का मंगल हो। दो चीजों में ही नंद बाबा का कारण था। मतलब इतना सारा दान उन्होंने अपनी यश प्रतिष्ठा और केवल बच्चा हुआ इसलिए नहीं किया, अपितु इसमें भगवान की प्रसन्नता और जो जन्मित प्रभु हैं वो उनका मंगल हो, ये कामना उनके हृदय में रही। अब कह रहे हैं कि देखो रोहिणी जी ने क्या किया। रोहिणी जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई, तो कह रहे हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्र कंठाभरण भूषिता। यहाँ पे कह रहे हैं कि नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृहस्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। मतलब जैसे यशोदा जी से भी बड़ी गृहस्वामिनी वो स्वयं ही और थी भी, वो बड़ी थी, वो क्षत्रिय थी। ये हमारे यशोदा जी जो हैं ये आहिर पत्नी है, आहिर हैं, और रोहिणी जी तो वसुदेव जी की भार्या हैं, तो उनको दान का अधिकार इनसे ज्यादा प्रशस्त है। तो घर आने वाले सभी को, अब देखो इनको कहा है महाभागा। ये कौन है? महाभागा, महाभाग्यवान। इनका क्या महाभाग्य? इनका भाग्य ये है कि इन्होंने भगवान की तीनों लीलाओं का दर्शन किया है। ब्रजलीला का दर्शन भी किया है, मथुरा लीला का दर्शन भी किया है, और बाद में द्वारका लीला का भी दर्शन रोहिणी जी ने किया है। देवकी जी ने खाली मथुरा और द्वारका की लीला का दर्शन किया है, यशोदा जी ने खाली ब्रज की बाल लीला का दर्शन किया है। पर रोहिणी जी एक ऐसी माँ है, वसुदेव जी की पत्नी होने से भगवान की ऐसी माँ है
कि इन्होंने भगवान की लीला त्रयी का दर्शन, मतलब अपनी त्रिविध नामावली की भाषा में कहें तो प्रभु की बाल लीला, प्रौढ़ लीला और राजलीला, इनकी अगर कोई साक्षी रही हैं तो न नंदराई जी रहे हैं, न वसुदेव जी रहे हैं, न देवकी जी रहे हैं, अकेली रोहिणी जी रही हैं। इसलिए इनको सुखदेव जी ने महाभागा कहा है कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वस्त्रास कंठाभरण भूषिता तथा आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणैहि रमा क्रीडन मभुनृपा। देखो ये श्लोक सुनो। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी और भगवान कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। और ये रमा क्रीडन मभुनृपा, यही श्लोक के आधार पे आगे जाके गोपी गीत में वो शयत इंदिरा शश्वदत्र ही गोपीजन कहेंगी, क्योंकि अब रमा अर्थात लक्ष्मी जी का क्रीड़ा भवन, मतलब जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं ही आके निवास करने लगती हैं। तो अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सब नंदराई जी के आंगन में भगवान के प्रादुर्भाव के साथ ही वहां प्रकट हो गई। और अब कह रहे हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। यहाँ 18वें श्लोक पे आके नंद महोत्सव का वर्णन संपूर्ण होता है। जब कहा कि तथा आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, मतलब हर व्यक्ति के यहाँ जो सब समृद्धि है ये भगवान के आ जाने से ही है। इसीलिए तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे, सुन सूर सबन की यह गति जे हरि चरण भजे, ब्रज भयो महर के पूर्व जब यह बात सुनी। तो कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से नंदोत्सव का वर्णन होकर और गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययौ तदवमोचनम। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे थे वहां गए। वसुदेव जी अभी तक थोड़े मुक्त हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा को तो हाउस अरेस्ट है, हाँ सिटी अरेस्ट हैं, उनको अभी मथुरा छोड़ने की आज्ञा नहीं है कंस के द्वारा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वहाँ जा सकते हैं। या हम यूँ भी समझ सकते हैं, अपने यहाँ तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जहाँ वसुदेव जी विराज रहे थे, अब वो घर में थे, कारागृह में थे, जहाँ भी थे वहाँ ये कर चुकाने के बाद नंदराई जी उनसे मिलने, परंपरा से तो हम ऐसा ही सुन रहे हैं, यहाँ ऐसा लिख रहे हैं कि नंद बाबा जहाँ थे वहाँ गए, जो भी हो। खैर अब कह रहे हैं तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम प्रीता प्रियतमम दौर्भ्याम सस्वजे प्रेम विभलः। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। पूजिता सुखमासीनः पृष्ट्वा नामय माद्रतः प्रसक्त धी स्वात्मजयो हृदमाह विशांपते। तो इस प्रकार से कहा परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने यहाँ पे कहा है, वसुदेव जी से शब्द शुरू हो रहा है श्लोक। वो कह रहे हैं दिष्ट्या भ्राता प्रयस इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं रह गई थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है
कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया, अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, ऐसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। वो कह रहे हैं तो बहुत आश्चर्य की बात है कि अपना मिलना हो गया, मुझे तो लग रहा है आज अपना वापस जन्म हुआ हो। ऐसे अपन देखें तो वसुदेव जी अपनी शादी के पहले इनके साथ मित्रता में रोज मिलते रहते होंगे, मतलब देवकी जी से शादी के पहले। और जब मालूम पड़ा कि भाई कंस बड़ा अत्याचार करना शुरू हो गया है, हम यादवों पे, वृष्णिवंश पे और सब पे, भोज वंश को छोड़कर वो जितने भी ये अंधक, कुहू, दाशार, सात्वत, वृष्णि, यदु, ये जितने भी अन्य चंद्रवंशी हैं, इन सबको त्रास देने लग गया है। तभी तो इसने चुपचाप अक्रूर जी को कहकर वसुदेव जी ने अपनी सारी पत्नियां नंद बाबा के घर में रखवा दी थी, जिनमें रोहिणी जी प्रधान थी। खाली रोहिणी जी वहां की ऐसा नहीं है, अन्यांश्च कंस संज्ञान, ऐसा श्लोक जो मिलता है कि अन्य भी जो थी उनको भी साथ में भिजवा दिया। मतलब उसमें अपन यूँ समझ सकते हैं कि तब तक रोहिणी जी पटरानी होंगी, प्रधान होंगी, और भी थी। मतलब राम भगवान कृष्ण की तो बहुत माताएं हैं, विशेष करके 3 का वर्णन भागवत जी में सुस्पष्ट मिलता है, रोहिणी जी, देवकी जी और यशोदा जी। तो इस प्रकार से 3 माताएं हैं, वो प्रधान हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये अपना मिलना तो बहुत मुश्किल है, ये अपना मिलना हुआ मतलब ये पुनर्जन्मी, और इस बीच में देखो तुम्हारे कितने बच्चे कंस ने मार दिए, फिर तुम्हारे को एक और बच्चा हुआ, XYZ सब वो बात बोल रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं तो कह नैकत्र, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देखो नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जैसे नदी के प्रवल प्रवाह में बहते हुए बड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि ये सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। कचित पशव्यम निरुजम भूर्यम तृणवीरुधम बृहद्वनम तदधुना यत्रास्ते तुम सुहद्व्रतः। कह रहे हैं आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो पूरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना। ऐसा बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रातर मम सुता कश्चिन मात्रा सह बृहद ब्रजे तातम भवंतम मनवानो भवद्भ्यामुपलालितः। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। बलराम जी के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? बलराम जी के लिए कि भाई नंद बाबा मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। यह अच्छी तरह है ना, वो तो अच्छा से है ना, आनंद में है ना। और लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे कि पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय कल्पते। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता हो, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं होते। इस प्रकार से जब वसुदेव जी ने बाबा नंद को कहा तो फिर नंदराय जी ने सामने से कहा, नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता नूनं यदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। भाई वसुदेव, नंद बाबा कह रहे हैं भैया वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख
भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर भी उसमें मोहित नहीं होता। इस प्रकार की जब सांत्वना वसुदेव जी को बाबा नंद राय जी ने दी, तो सामने वसुदेव जी कह रहे हैं कि अब देखो बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। करो वै वार्षिको दत्तो, वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वा नेहस्थेयं बहुतितं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने की संभावना है। और वो किस चीज के लिए निर्देश कर रहे हैं? पूतना प्रकरण के लिए। किसके लिए? वो क्या है, अब देखो ये अक्रूर जी अभी भी कंस के दरबार में जाके बैठते हैं। अक्रूर जी आके सब न्यूज देते हैं। अक्रूर जी ने क्या न्यूज दिया वसुदेव जी को कि ये चाणूर मुष्टिक आदि दुष्ट मंत्रियों ने कंस को ऐसी ऐसी सलाह दी है, ये होने वाले दांत वाले और बिना दांत के सब बच्चों को ये लोग मारने वाले हैं, क्योंकि इनको डर है कि वहां पे इनका कंस का काल तुम्हारे ब्रज में कहीं छुपा हुआ है। इसलिए वसुदेव जी बहुत अच्छी सलाह नंद बाबा को दे रहे हैं, सत्यार्थी वो बाबा को दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम यहाँ ज्यादा टिको मत। दो काम जो तुमको करने थे तुम कर चुके हो। एक, तुम टैक्स पे कर चुके हो कंस को, जो भी एनुअल तुमको करना था, और दूसरा तुमको मुझसे मिलना था या मुझे तुमसे मिलना था, वो भी अपना मेल मिलाप हो गया, केम छो हो गया। अब तुम भाग जाओ यहाँ से, वापिस गोकुल की ओर चल दो, क्योंकि नेहस्थेयं बहुतितं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ये वसुदेव जी के नंद बाबा के संवाद सुन के सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, शिष्युवाच इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनुद्युक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की ओर पुनः यात्रा करी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोऽध्यायः। अपन करेंगे, वो भी करेंगे, कथा का क्रम हो जाए फिर अपन वो भी आनंद से करेंगे। फिर कहा अथ षष्ठोऽध्यायः। अब ये जो अध्याय है इसमें पूतना का मोक्ष है, पूतना जी का उद्धार है। अब पूतना जी निकल गया, उनको भी माँ माना है, तो अचानक पूतना जी निकल गया, पूतना का उद्धार है इसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं, शिशुकुवाच नंदापथि वचः शौरेर न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुक्त्वा तागम शंकितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन कभी झूठा नहीं होता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका और प्रबल हो गई। तब मनी मन वो भगवान की शरण में गए और कहा, भगवान ही हमारी शरण है, वे हमारी निश्चय ही रक्षा करेंगे। ऐसा बार बार नंद राय जी मन में विचारने लगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अब यहाँ कह रहे हैं, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम और अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। ये कंस की आज्ञा से ही सब काम कर रही थी। तो कहा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्रही। बहुत सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि जहां के लोग, सुनना ध्यान से सभी लोग, जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में
राक्षसों के भय को दूर करने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहां ऐसी राक्षसियां अपना बल प्रबल करके दिखाती हैं। ये सब राक्षसियां कहां ज्यादा जाती हैं? जहां के लोग भगवान के नाम लीला श्रवण कीर्तन और गुणों का स्मरण भगवान के नहीं करते, वहां ये राक्षसियां ज्यादा पाई जाती हैं, अपना प्रबल रूप से दिखती हैं। नो कमेंट्स। लेकिन देखो यहां पे कैसा है, ये इस समय आश्चर्य का एक विषय बता रहे हैं। ये बताने का यहाँ मतलब क्या है कि नंद बाबा के गोकुल में तो सभी लोग अपने अपने स्वधर्म परायण थे और सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को अच्छे ढंग से पालते थे। फिर भी ये पूतना वहां घुस गई। मतलब आप विचार करो कि ये पूतना कैसी बाई थी। ऐसा करके यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, वो आगे के श्लोक से मालूम पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि साखेचर ये कदोपेत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। यह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। और इस प्रकार से पूतना ने गोकुल में रूप बदल के और उसने प्रवेश किया। और कह रहे हैं कैसा रूप बनाया? तो कहा ताम केशबंधम यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तनकृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्ण भूषण विशोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम। यहाँ कह रहे हैं कि उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की और लटकी हुई अलकें और शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर बड़ी पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से व्रजवासियों को चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी के हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां उसे उत्प्रेक्षा करने लगी, मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हो। इस प्रकार का दर्शन वो देने लगी। मतलब इसके खुले हुए बाल नहीं थे और टैटू नहीं था, दो चीज इस पे नहीं थी, एकदम व्यवस्थित आई। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितेर मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम अमन सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यश्रियम दृष्टमिवागतम पतिम। साक्षात लक्ष्मी जी जैसा रूप लेकर इसने वहां प्रवेश किया। नहीं तो मना ही कर देते, खुले बाल से आती और टैटू वाली होती बिना टिकी की, तो वहां घुसने कौन देता? तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन यदृच्छयानंद ग्रहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम ददर्श तल्पेग्निमिवाहितम बसी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेर में अपने को छिपाई रहती है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। ठाकुर जी ने उस समय अपना तेज प्रकट नहीं किया। राख में ढकी हुई छिपी हुई अग्नि के समान भगवान वहां अपने तेज को छिपाकर विराज रहे। और फिर क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना यह है, और अपने नेत्र प्रभु ने बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा लेता है, वैसे ही अपने काल रूप भगवान को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ कह रहे हैं विबुद्धिताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मास निमीलिते क्षणा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनंत मारो पयदंक मंतकम यथोरगम सुप्त मबुद्धिरज्जुधि। तो इस प्रकार से उन्होंने पूतना ने
भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। अब यहाँ बहुत प्रकार से ये बता रहे हैं कि पूतना क्या है और पूतना का ब्रज में आना क्या है। आचार्य चरण तो इनको साक्षात अविद्या का स्वरूप मानते हैं, लेकिन अपन देखें कि यहाँ बहुत सारे टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए उस पे कहा है। इस पर भक्त कवियों, टीकाकारों और अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं आचार्यों ने, जिनमें कुछ ये हैं। पहले कह रहे हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा बता रहे हैं कि यह पूतना बाल घातनी है, पूतान अपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी खा जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भी प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसे कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्मों में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक नेत्र बंद कर लिए कि चेक करें इसने कोई पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं क्या। चौथी बात बता रहे हैं, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका भी दूध पी जाऊं, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। मतलब नहीं, कभी कभी वो गरम गरम काढ़ा या ऐसे कड़वी चीजें देते हैं तो बच्चा आंख बंद करके पी जाता है, तो प्रभु को पता तो है ही कि ये भगवान को जहर देने आई है। तो कुछ लोग ऐसा भी विचार प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु ने कहा जो है आंख बंद करके पी जाओ ऐसा। फिर कहा भगवान ने अपने मन में विचार किया हो गया। फिर भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोच कर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा और 106 के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विषपान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। मतलब आप आ जाओ, इस समय मेरे गले में विराज जाओ, मुख में विराज जाओ, आप पी लो, ये विष आपको अभ्यास है इस चीज का, मैं तो यहाँ दूध पीने आया हूँ। फिर श्री कृष्ण ने नेत्रों में विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। भाई तक चक्षो सूर्य हो जाए था, चंद्रमा मनसो जाता। तो ये क्या है कि नेत्र जो हैं वो भगवान के शास्त्रों में सूर्य चंद्र दोनों बताए गए। मन से तो चंद्रमा की उत्पत्ति है ही, नेत्रों को सूर्यों की उपमा दी गई है। तो सूर्य और चंद्र दोनों ही मोक्ष के जो मार्ग हैं, मतलब प्रयाण के जो मार्ग हैं, चंद्रयान और ये सूर्य का जो यान है, ये सब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस दुष्ट को हम अपने मार्ग से गति नहीं देंगे। तो नेत्रों ने सोचा कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को पलक से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उनकी बकी, उन्हें बकी पूतना का दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरी हुई है, ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा ना समझे कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला, फिर कहीं ये लौट ना जाए, इसलिए भी प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहले पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो जाएगी, इस विचार से विरक्ति पूर्वक प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देख लूंगा तो मारूंगा कैसे, और अब इस दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए भी नेत्र बंद करना जरूरी है, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। भाई दोनों ही प्रकार से प्रॉब्लम है ना, अच्छा से देखें तो मुक्त हो जाए और बुरे से देखें तो
भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा भी नेत्र बंद कर लो। फिर क्या कहा, यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना इसको मार डालना ही चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर ली। धात्री भी माता ही होती है, दाया। तो वो कहते हैं, फिर कहते हैं बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि से संपादित की। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से व्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए प्रभु ने उसको देखना उचित नहीं समझा। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसके सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएंगी और पुत्र के अनिष्ट की शंका से कहीं हठात उनके प्राण न चले जाएं, इस आशंका से भी उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें दृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उन्होंने प्राण वध करने से लज्जा आती है, इसलिए भी उस लज्जा से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ऐसे बहुत से कारण यहाँ पे प्रभु के पूतना वध के पूर्व प्रभु ने कारण दिए हैं यहाँ पे कि भाई इन कारणों से उन्होंने बंद कर लिए। अब क्या कह रहे हैं, देखो पूतना का वध करा देना जरूरी है, इतनी उसकी स्तुति करके क्या करें अपन यहाँ। तो आगे बढ़े, हम तो बहुत दिया हुआ है नीचे, फिर मेरा नेत्र बंद हो जाएंगे, बहुत लाइट आंख में पड़ती है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ताम तीक्ष्ण चित्तमा, देखो अभी से हो गया, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिमाम चेष्टिताम वीक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत वरस्त्रियम तत्प्रभयाज धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददातवथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत् तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। यहाँ दो श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, समझा रहे हैं कि मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वो बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। ऊपर से वो बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी, देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसके सौंदर्य प्रभा से हतक प्रतिबसी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसने बड़ा भयंकर और किसी प्रकार का भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनके साथी क्रोध उसका प्राण पीने लगे। यहाँ भगवान ने अपना क्रोध, अपना रोष प्रकट किया। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात्र देवता रुद्र ने ही प्राणों का पान किया, श्री कृष्ण ने तो स्तन का पान किया। भगवान रुद्र ने ही वहां पे, क्योंकि रोदयंती रुद्रहा, जो कुपित रहे और जो दूसरों को रुला दे वो रुद्र होता है। वो रुद्र ने ही मानो कि प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। अब क्या हुआ, जिस प्रकार से भगवान ने उसको प्रपीड़ित करते हुए उसका स्तनपान करना शुरू किया, तो कह रहे हैं कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। यहाँ पे कह रहे हैं
कि तस्या स्नेनाति गभीर हंसा साद्रिर्महिजौष चचाल संग्रहा रसादिश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितो वज्र निपात शंकया। यहाँ कह रहे हैं अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, हा मुंच मुंच, मतलब अरे छोड़ दे अब बस कर। इस प्रकार से उच्चारण करती हुई बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ कह रहे हैं परीक्षित, निशाचरितम व्यतितस्तनाव्यसुर व्यादाय केशान शरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो यत्र इवा पतन नृप। छल्ले सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप प्रकट हो गया, उसके शरीर के प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वो बाहर गोष्ठ में जाकर गिर पड़ी। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं राजेंद्र, पतमानोपि तद्देह स्त्रिव्यूहत्यरद्रुम अत्यंत द्रुम तद्देह स्त्रिव्यूत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तमद्भुतम ईशा मात्रोग्रदंष्ट्रास्य गिरीकंदर नासिकम गंडशैल स्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुद मूर्धजम। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। कितनी बड़ी हो गई? 6 कोस। 6 कोस कितना किलोमीटर हुआ भाई? 18 किलोमीटर तक डिफॉरेस्टेशन कर दिया उसने। सारे वृक्ष गिरे पड़े हैं। यह नेचुरल कैलेमिटी, भयंकर डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर। तो उसने भीतर 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वो बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। स्तन पहाड़ों से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे और लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। कलर करा के रखी थी उसने, बालों को कलर करा रखी थी। क्या बात, वाह। अभी कोई दिखेगी तो मैं हाथ जोड़ूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतो भुजोर्वंग्री शून्यो तो यदोदरम संतत्रस्सु स्मतद्भीक्ष गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तु तन्निसन्नितः भिन्न हत्कर्ण मस्तकाः। यहाँ कह रहे हैं 2 श्लोकों में कि आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी, नितंब नदी के करारी की तरह भयंकर थे, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान थे, पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा कृष्ण को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ पे कह रहे हैं बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम तमे समेभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः और यशोदारोहिणीभ्याम ता समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंग की सब प्रकारों से रक्षा की। इसके बाद प्रभु को जो रक्षा विधान किया गया है, इसका चिंतन हम अब कल करेंगे। अपना बस लक्ष्य ये था कि एक बार पूतना की गोद से भगवान यशोदा जी रोहिणी जी की गोद में आ जाएं, तब तक अपन कथा करें। तो इस प्रकार से आज अपन ने किया। अब यहाँ अपन फेसबुक लाइव से निवृत्त होकर
और अपने यहाँ घर का आनंदोत्सव करेंगे।